मुंबई बोरीवली की यह सोसाइटी अपने आप में एक इतिहास रचने के लिए तैयार है। दरअसल यह सोसाइटी सिर्फ डेवलपमेंट के तहत बनाई गई है, जिसमें प्रमुख भूमिका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता गणेश बारे की है। तो यह तस्वीरें उस प्रांगण की है जिसे सेल्फ डेवलपमेंट के तहत बनाया गया है, यानी कि बिना बिल्डर के मदद के साथ भी आप ऐसे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं जो आपकी सोसाइटी और बैंक की मदद से होगा। जिसमें आपने देखा कि प्रवीण भाऊ दरेकर जो मुंबई बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने फीता काटकर इस का शुभारंभ किया है और एक संदेश दिया है कि किस तरह से आप अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। आप अपने मनचाहा कॉन्ट्रैक्टर से अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक अपने आप में इतिहास नहीं बल्कि एक सीख है और लोगों को इससे सीखना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं गणेश बारे, वो आपको सुनाते हैं, लेकिन प्रवीण भाऊ ने क्या कुछ कहा सुनिए। बोरीवली की जयदत्त सोसाइटी के तमाम लोगों के यहाँ चाबी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी और प्रवीण भाऊ दरेकर ने करीब 35 लोगों को इस फ्लैट की चाबी हैंडओवर की। मुंबई में सेल्फ डेवलपमेंट मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरह से आगे जा रही है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी और मेंबर अपना विकास खुद करते हैं कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके, और उससे बिल्डर जो मुनाफा कमाता है वो सोसाइटी को ज़्यादा जगह नहीं तो इंसेंटिव्स नहीं तो कॉर्पस फंड मिलता है। और मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने, जहाँ मैं चेयरमैन हूँ, मेरी नेतृत्व में ये मूवमेंट्स हम लोग स्टार्ट की और बड़े पैमाने पे मुंबई में सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। हमारे पास 1600 प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें हम 30 लोग को लोन दिया है और लगभग 12 इमारतें खड़ी हुई है। 50% से लेके 100% तक बेनिफिट बिल्डर से ज़्यादा लोगों को मिला है। मैं तो यहाँ के लोगों का अभिनंदन जयदत्त के करूँगा कि हम लोग फंडिंग भी नहीं किया, वो खुद लोग ऑर्गेनाइज करके सेल्फ डेवलपमेंट उन्होंने किया है। और मुझे लगता है बाकी सोसाइटी के लिए यह आदर्शवत ऐसा उदाहरण है। तो यहाँ के सब सोसाइटी ने मुंबई के बोरीवली के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। उनको सरकार करके जो मदद लगेगी, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक करके फाइनेंस लगेगा, वो करने का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि सरकार ने नोडल एजेंसी करके MMRDA रीजन के लिए मुंबई जिला बैंक को अधिसूचित किया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पैसे का इंतजाम किया है, लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सामने आए, हम पूरी तरह से उनको मदद करोगे, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट है किसके पास जाके बैठना नहीं पड़ता है। बिल्डर रहेगा तो बिल्डर के बाहर रूम के बाहर 2-2 घंटा बैठो, बिल्डर का मर्जी होएगा तभी काम चालू करो। इधर नहीं, इधर सोसाइटी डिसाइड करेगी, सोसाइटी का कंट्रोल रहेगा। टाइम बाउंड पीरियड में वो काम होता है, दर्जेदार काम होता है जो जयदत्त का हुआ है। तो मुझे लगता है सब लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट में आना चाहिए। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस विषय को राजाश्रय दिया है। सब परमिशंस उन्होंने इजी की है, फंडिंग की व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है सब व्यवस्था है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो लोगों का फायदा अगर होता है तो सेल्फ डेवलपमेंट का ये मुहिम अधिक तेज बढ़ाने की आवश्यकता है, सब बढ़ाए। यही प्रार्थना जयदत्त के इस चाबी वाटप के प्रोग्राम में मैं करता हूँ। ऐसा है कि ये सोसाइटी 2013 में रीडेवलपमेंट के लिए निकली थी। डेवलपर का एक कंडीशन था कि उसको नीचे शॉपिंग चाहिए था, जो सेक्रेटरी जी मेरे साथ है। सोसाइटी का विरोध था कि उनको कोई कमर्शियल नहीं चाहिए। 2013 से अटकते फिर वो लोग हमारे पास आए और तभी फिर ऐसा हुआ कि हमने उनको कहा कि हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो 2020 में उन्होंने हमको अप्रोच किया। बाद में 21 में कोरोना आया, तभी फिर RBI का मॉरिटोरियम आया कि वो सेल्फ रीडेवलपमेंट को लोन नहीं देंगे। फिर भी सोसाइटी ने स्वयं, नीलेश भाई मेरे साथ है, मेरे दूसरे पार्टनर इंद्रनील जी है, उन्होंने सोसाइटी ने हम पर पूरा विश्वास दिखाया और कुछ सेल्फ फंडिंग हमने जमा की और फिर इस सोसाइटी का हमने 21 में काम शुरू किया। 2.5 साल के अंदर कोरोना का 6 महीना छोड़ा तो हमने आज इस बिल्डिंग का काम पूरा किया है। 35 लोगों को हम यहाँ पर घर दे रहे हैं और मुझे लगता है बोरीवली में बिना किसी से लोन लिए सेल्फ फंडिंग से कंप्लीट होने वाली ये शायद पहली बिल्डिंग होगी। मैं बोरीवली, मेरा जहाँ तक भी ये क्लिप जो लोग देखेंगे
सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम सोसाइटी और जो भी डीए डेवलपर है, मैनेजमेंट डेवलपर मैनेजमेंट है, उनके बीच में अगर 100% ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग टाइम में पूरी होगी। मुंबई बैंक लोन देने को तैयार है। पहले उसमें तकलीफ़ें थी, अभी शायद वो सब तकलीफ़ें दूर हुई है। अब आने वाले दिनों में सेल्फ रीडेवलपमेंट से हम बिना टेंशन, बिल्डर अपना पैसा और कहीं लगाएगा, अपने फ्लैट बेचेगा, 4 लोगों को फ्लैट बेचेगा, ऐसे सारा जो माहौल है वो उसमें से हम निकल सकते हैं और सेल्फ रीडेवलपमेंट के दौर पर हम जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्रवीण सर भी आए थे, गोपाल शेट्टी सर भी आए थे उद्घाटन के, क्या कहना है? गोपाल भाई तो हमेशा हाउसिंग को लेकर लड़ते रहते हैं, स्लम के लिए काम करते हैं, पहले माले को घर मिले इसके लिए लड़ते हैं, स्लम वाले लोगों को जल्दी घर मिले इसलिए लड़ते हैं। लेकिन आज प्रवीण भाऊ दरेकर जी आए थे जो मुंबई बैंक के चेयरमैन हैं, वो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी भी उनको हमेशा मदद करते हैं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट दे रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रवीण भाऊ के नेतृत्व में, अगर मुंबई में वो बोलते हैं 1600 लोगों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है, अभी तक खाली 30 इमारतों को लोन मिल चुका है, मतलब ये रेशो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोन मिले और जल्दी प्रोसेस हो, ये अपेक्षा हम सबकी रहेगी। थैंक यू सर।